नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइकुल इस्लाम खैर मकदम करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। नाजरीन, उर्दू कवायद के इस कोर्स में आपको मुकाबला जाती इम्तिहानों के तर्ज पर स्टडी पॉइंट की जानिब से पूरी कोर्स करवाई जा रही है। तो दोस्तों, हम लोग इल्म नहव का बयान पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इल्म नहव का बयान पढ़ा था और उसकी किस्में पढ़ी थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग इल्म नहव में से जुमले का बयान। जुमले का बयान क्या होता है? जुमला कई लफ्ज़ मिलकर एक जुमला बनता है जिसका कोई मतलब होता है, उसको जुमला बोलते हैं। तो जुमला देख लेते हैं। जुमले की तारीफ कि जुमला अल्फाज का वो मजमुआ मजमुआ को इंग्लिश में ग्रुप बोलते हैं और हिंदी में समूह बोलते हैं। तो जुमला अल्फाज का वो मजमुआ जिससे मुखातब को पूरी बात समझ में आ जाए, यानी कि सामने वाला जो है, सुनने वाला जो है, उसको अगर पूरी बात समझ में आ जा रही है तो उसको जुमला बोलते हैं। और आपको पता ही होगा कि जुमले को इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं और हिंदी में वाक्य बोलते हैं। तो फिर से समझ लेते हैं कि जुमला को इंग्लिश में सेंटेंस और हिंदी में वाक्य बोलते हैं। अल्फाज का वो मजमुआ जिससे पूरी बात मुखातब को समझ में आ जाए, उसको जुमला बोलते हैं। अब ये हमें इल्म नहव में पता चलेगा कि जुमले के दो अज्जा होते हैं, यानी जुमले की दो किस्में होती हैं। यानी जुमले दो तरह के होते हैं, एक होता है मुस्नद इलैह और दूसरा होता है मुस्नद। तो समझते हैं कि मुस्नद इलैह किसे कहते हैं और मुस्नद किसे कहते हैं। तो देखते हैं कि मुस्नद इलैह जुमले का पहले जुज़ है, यानी मुस्नद इलैह जुमले का पहला जुज़ है। जुमले में ये काम करने वाला होता है, उसे मुब्तदा भी कहते हैं। यानी मुस्नद इलैह को मुब्तदा भी कहते हैं और फ़ाइल भी कहते हैं। तो सबसे पहले मुस्नद इलैह फिर से समझ लेते हैं। जुमले का पहला जुज़ होता है, जुमले में ये काम करने वाला होता है, उसे मुब्तदा भी कहते हैं और फ़ाइल भी। अब मुस्नद समझते हैं। मुस्नद किसे कहते हैं? मुस्नद ये जुमले का दूसरा जुज़ है, यानी ये जुमले का दूसरा जुज़ होता है। यानी जुमले के दो जुज़ होते हैं, यानी दो अज्जा होते हैं, दो किस्में होती हैं, यानी दो पार्ट होता है। एक होता है मुस्नद और दूसरा होता है मुस्नद इलैह। तो मुस्नद इलैह तो समझ लिए कि मुस्नद इलैह जुमले का पहला जुज़ है, जुमले में ये काम करने वाला होता है। मुस्नद ये जुमले का दूसरा जुज़ है, यानी दूसरा पार्ट है, यानी दूसरा हिस्सा है। इस हिस्से में मुब्तदा या फ़ाइल के बारे में कोई बात कही जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? मुस्नद। मिसाल से समझ लेते हैं। जैसे जैद बीमार है, तो जैद मुस्नद इलैह हो जाएगा और बीमार है मुस्नद। इसी तरह महमूद घर से आया, तो महमूद घर से आया, महमूद मुस्नद इलैह हो जाएगा और घर से आया मुस्नद हो जाएगा। तो दोस्तों, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि मुस्नद इलैह किसे कहते हैं और मुस्नद किसे कहते हैं। आपने तारीफ से समझ लिया, एग्जाम्पल से भी यानी मिसालों से भी समझ लेते हैं कि महमूद घर से आया तो महमूद हो जाएगा मुस्नद इलैह और घर से आया ये मुस्नद। लड़के किताब पढ़ते हैं, तो लड़के हो जाएगा मुस्नद इलैह और किताब पढ़ते हैं ये हो जाएगा मुस्नद। आगे देखते हैं कि जुमला की दो किस्में हैं, यानी जुमला जो होता है फिर उसकी दो किस्में होती हैं। ये जुमला खबरिया होता है या जुमला इंशाइया होता है। तो अब जुमला खबरिया किसे कहते हैं, जुमला इंशाइया किसे कहते हैं, वो समझ लेते हैं कि जुमला खबरिया वो जुमला जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके। यानी कि जुमला खबरिया वो जुमला जिसमें खबर दिया जाता है। तो खबर देने वाले को हम सच्चा भी कह सकते हैं और झूठा भी कह सकते हैं। जैसे अहमद बाज़ार जाता है, तो हो सकता है कि गया हो, तो वो अहमद बाज़ार जाता है, सच्चा भी हो सकता है झूठा भी। ज़मीन गोल है, तो इसमें सच्चा और झूठा दोनों हो सकता है। अब देखते हैं कि जुमला इंशाइया वो जुमला है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा न कहा जा सके। यानी जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा न कहा जा सके, उसको क्या बोलते हैं? जुमला इंशाइया। जैसे है नमाज पढ़ो, तो नमाज पढ़ो तो इसमें जो है ना हुक्म दिया गया है, और जैसे हुक्म दिया जाए वो जुमला इंशाइया की कैटेगरी में आता है। इसमें से यानी कि ये जो है हुक्म दिया जा रहा, कोई खबर नहीं दी जा रही है। तो खबरिया जुमला जो होता है उसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कह सकते हैं। लेकिन जो है मतलब कि अगर उसमें हुक्म पाया जाए, उसमें कोई खबर ना हो, तो उसके कहने वाले को हम सच्चा या झूठा नहीं कह सकते। तो जुमला इंशाइया वो जुमला है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा ना कहा जाए। जैसे नमाज पढ़ो, झूठ मत बोलो, तेरा रब कौन है, वगैरह। जुमला खबरिया की दो किस्में हैं।
जुमला खबरिया जो है उसकी भी दो किस्में हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया इससे समझ में आ रहा है कि वो जुमला जो जिसका दोनों जुज इसम होगा उसको जुमला इस्मिया बोलेंगे, और जुमला फेलिया जिसमें फेल होगा। तो समझ लेते हैं कि जुमला इस्मिया किसे कहते हैं। जुमला इस्मिया वो जुमला है जिसके दोनों टुकड़े यानी मुस्नद और मुस्नद इलैह, मुस्नद इलैह और मुस्नद इसम हो। जैसे अल्लाह एक है तो इसमें दोनों जुज जो है, जैसे अल्लाह एक है तो दोनों जुज इसमें है। रसूल सच्चे हैं तो रसूल एक जुज है और सच्चे हैं दूसरा जुज है, दोनों जुज क्या है, इसमें है। आसमान ऊपर है, आसमान एक जुज है और ऊपर है दूसरा जुज है, तो दोनों जुज क्या है, मतलब कि मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों ही क्या है, इसमें है। तो जुमला इस्मिया उसे कहते हैं, वो जुमला खबरिया है जिसके दोनों टुकड़े मुस्नद इलैह और मुस्नद क्या हो, इसमें हो। जुमला फेलिया समझ लेते हैं कि जुमला फेलिया वो जुमला खबरिया है जिसमें मुस्नद फेल हो, मुस्नद क्या हो, फेल हो। जैसे और मुस्नद इलैह तो इसमें होगा ही, तो मुस्नद इलैह इसमें होगा और मुस्नद क्या होगा, फेल होगा। जैसे अहमद आया तो अहमद क्या है, इसमें मुस्नद इलैह है, तो मुस्नद इलैह इसमें है लेकिन आया क्या है, फेल है। तुम काम करते हो तो तुम क्या हो जाएगा, मुस्नद इलैह, और काम करते हो ये हो जाएगा मुस्नद। तो जुमला फेलिया वो जुमला खबरिया है जिसमें मुस्नद क्या है, फेल होता है। मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मैं क्या हो जाएगा, मुस्नद इलैह, और नमाज पढ़ता हूँ ये हो जाएगा मुस्नद। तो जुमला फेलिया वो जुमला खबरिया है जिसमें मुस्नद क्या हो, फेल हो। जैसे अहमद आया तो अहमद क्या हो जाएगा, मुस्नद इलैह, और आया क्या हो जाएगा, ये मुस्नद हो जाएगा। तो जुमला इस्मिया वो जुमला जिसके दोनों टुकड़े यानी मुस्नद इलैह और मुस्नद इसमें हो, और जुमला फेलिया वो जुमला खबरिया है जिसमें मुस्नद क्या है, फेल हो। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको उर्दू कवायद का ये क्लास कैसा लगता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।